जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित आदरणीय प्रमोद यादव जी, मुकेश यादव जी, भाई सिद्धार्थ चौधरी जी, उपस्थित सुनील चौधरी जी, भाई राहुल जी, संगीता पाल जी, रंजू राजपूत जी और फरीद मलिक साहब और अन्य हमारे पार्टी के पदाधिकारी, और सबसे ज़्यादा भाई दीपक का और विजय का हम धन्यवाद देंगे, और बंटी का आधार कार्ड और इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप सबके बीच में अगर हम यहाँ पर हैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष जी और जो टीम बैठी है मुकेश जी और सरोज जी, और साथ में इन लोगों का भी पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। हम लोग जैसा आपको बताया अभी उपचुनाव को देखते हुए आपके बीच में, और बहुत सारी बातें नहीं, सब अपने घर के लोग हैं, कोई राजनीतिक भूमिका हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपकी आज से नहीं लगभग पिछले 20-30 सालों से एक सहयोग समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा रहा और अनकहा रहा। समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हुआ होगा, यहाँ तक कि लकड़ी भी खड़ी कर दी गई होगी, तो आपके इस गांव ने बिना देखे समाजवादी पार्टी को वोट दिए और जिताने का काम किया। और आप ही लोगों की ताकत, जैसा अभी केश भाई कह भी रहे थे कि हम लोगों का परिवार अगर आप लोग के बीच में है, और ये प्यार स्नेह और सम्मान जो नेताजी को या हमारे परिवार को मिलता है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि ये सम्मान भी है तो आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग ना होते तो शायद इस परिवार को ये सम्मान, ये जगह भी नेताजी को वहां तक पहुंचा। आज तो हम लोग के पास गाड़ी है, सड़कें तो हैं, गांव के अंदर तक पहुंच जाते। उस समय तो जब नेताजी प्रचार करते थे, मुझे याद है जसवंत नगर और उधर मैनपुरी की तरफ तो सड़कें भी नहीं होती थी, साइकिल से सुबह प्रचार करते थे। और जब इमरजेंसी हुई, नेताजी जेल से चुनाव लड़े थे, उस समय पे माननीय शिवपाल सिंह जी मेरे पिताजी सुबह साइकिल से 4 बजे निकलते थे, 15 किलोमीटर जेल होता था, साइकिल से जेल जाते थे, वहाँ नेताजी से मिलते थे, उनसे संदेश लेते थे, गांव में जा जाके क्या क्या कहना, फिर 15 किलोमीटर आते थे वापस, फिर गांव का जो काम होता है अपना, वो काम सानी आनी लगाना सब करते थे, उसके बाद फिर प्रचार के लिए निकलते। तो ये बताने की वजह यह है कि किस परिश्रम से, किस मेहनत से हम आप आज अगर पहुंचे हैं यहाँ तक, तो ये समाजवादी पार्टी और नेताजी की देन तो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश भर के जो समाज के लोग हैं, जिन्होंने नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें विश्वास जिताया, थोड़ा पूरा चंदा देके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उनका भी पूरा ही है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, आप खुद कहीं भी देख लेना, पूरे मंडल में देख लेना, एक यादव अधिकारी आपको कहीं दिख जाए, पूरी तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। यादव है तो कहीं पूर्वांचल में पड़ा हुआ है, बुंदेलखंड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने में डाल दिया गया। तो राजनीति भी हो रही है, तो बदले की भाव हो रही है। आज अगर आपके घर में बिजली का छापा पड़ जाता है और आपके नाम के आगे यादव लिखा है, तो आपको जुर्माना तो देना ही देना है, भले ही कनेक्शन भी हो और बिल भी जमा कर रहे हो। तो ये प्रताड़ना आज हम लोगों के साथ हो रही है। और जब ये लोग आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, जाके लोगों से, अपने लोगों से बात करो, उन्हें विश्वास दिलाओ कि वो अगर चुनाव जिताते हैं तो प्रत्याशी कोई बना रहे, वो चुनाव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जिताना। और आज इन परिस्थितियों में जहां भारतीय जनता पार्टी काटने की और बांटने की बात करती हो, मैं समझता हूं आज से ज्यादा हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम सबको एक होने की जरूरत है। और एक से मतलब सिर्फ यादव नहीं बल्कि और पिछड़े समाज भी हैं, क्योंकि उपेक्षित वो भी महसूस कर रहे हैं। पुलिस लाठी उन पे भी चला रही है, बिजली विभाग से वसूली उनके यहाँ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो दवा
हमें 100 रुपए की मिलती हो, वो किसी और को 50 रुपए की मिलती हो, वो उसको भी 100 रुपए की मिलती। तो आज इन स्थितियों में जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि 20 तारीख को आज ही चुनाव पे है, आप सभी लोग एकजुट होकर उनको चुनाव जिताने का काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। ये भी हो सकता है कि आपसे आदमी का कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी तुम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लोगे अगर यहाँ से तुमने समाजवादी पार्टी को जिता दिया। बेशक सरकार हम नहीं बना रहे, लेकिन 27 के लिए एक भूमिका, एक नींव तैयार करने का काम ये उपचुनाव करने जा रहा है। तो आप सब एकजुट होकर रहें। मुझे पार्टी के आशीर्वाद से आप ही की बगल की सीट है, मात्र 2 घंटे दूर बदायूं है, वहां से हमें सांसद बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।